अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट के बारे में जिसको मॉन्स्टेरा एडेंसोनाई कहते हैं। इसके अलावा इसको स्विस चीज़ वाइन भी कहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट और इसके लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं। आप ये देखिए किस तरह से कटे कटे होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। ऐसा लगता है जैसे कि कोई ख़ास पैटर्न से मतलब इसे कट किया गया है या किसी कीड़े वगैरह ने खा लिया है, लेकिन बड़ा खूबसूरत लगता है। और ये प्लांट जो है बिल्कुल मनी प्लांट की तरह हम इसको ग्रो करते हैं। इसकी केयर भी तकरीबन मनी प्लांट ही की तरह की जाती है। मैंने इससे पहले अपनी वीडियो भी अपलोड की भी है। अगर और ज़्यादा मालूमात आपने इसके बारे में लेनी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे आज भी मैं आपको कुछ इसकी ख़ास बातें बताऊंगी। ये प्लांट जो है वो इजीली ग्रो कर लेते हैं हम इसको। और ये शेड लविंग प्लांट है, ना बहुत ज़्यादा ये गर्मी बर्दाश्त करता है और ना बहुत ज़्यादा ये सर्दी बर्दाश्त करता है। इसको सर्दियों में भी हम ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ ओस ना गिरे या बहुत ज़्यादा तेज़ हवा के मतलब ठंडी की झोंके ना आए, हवा ना आए। इसी तरह गर्मियों में भी इसकी बहुत केयर की जाती है। गर्मियों में अमूमन ऐसा होता है कि इसके लीव झड़ने लग जाते हैं, इसलिए कि ज़रा सी डायरेक्ट सनलाइट अगर आ जाती है तो इसके लीव बर्न होने लग जाते हैं, येलो होने लग जाते हैं। और जब हम इसको कोकोआ की स्टिक पे चढ़ाते हैं तो इसके लीव्स जो है वो देखिए बड़े होने लगते हैं। अभी आप नीचे देखिए कि लीव्स थोड़े छोटे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं इसके लीव्स बड़े से बड़े होते चले जा रहे हैं। ये देखिए आप कितने बड़े लीव्स हो गए। तो इसकी वजह ये है कि कोकोआ की स्टिक से भी ये एनर्जी लेते हैं। जब पानी हम डालते हैं और फर्टिलाइज़र डालते हैं तो पानी इस कोकोआ की स्टिक में भी जाता है और नीचे से भी। तो नीचे से भी ये पानी लेते हैं और इसकी जो हर उसके बाद जैसे मनी प्लांट के बाद हर जॉइंट पर यहाँ देखें इस पर टैप रूट होती हैं, वो अंदर चली जाती हैं और आराम से यहाँ से भी पानी सक करती रहती हैं और यहाँ से भी करती रहती है। तो इस तरह इसको अगर हम कोकोआ की स्टिक पर चढ़ाते हैं तो इसके लीव्स बहुत अच्छे होते हैं। और ये प्लांट जो है वो आप इसकी सॉइल जो है वो आप अच्छी वेल ड्रेन बनाइए। इससे ज़्यादा पानी ये प्लांट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग। इसकी हल्की मिट्टी को हल्का हल्का अगर मॉइस्ट रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि सर्दी में भी आप इसको बचा के रखेंगे तेज़ हवा तेज़ ठंडक से और तेज़ हवा के ठंडे झोंके से। इसी तरह गर्मियों में भी आप इसको लू से और इन चीज़ों से बचा कर रखेंगे तो फिर ये बहुत ईजीली आपके घर में ग्रो करता रहेगा। और सर्दी में आप हल्की सी डायरेक्ट सनलाइट इसको दे सकते हैं मॉर्निंग की। जैसे मॉर्निंग की अगर आधे घंटे की बिल्कुल सुबह की डायरेक्ट सनलाइट इसमें आ जाएगी तो फिर ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन वही बताया मैंने आपको कि ज़्यादा देर सनलाइट बर्दाश्त नहीं करता है। मिट्टी आप इसकी अच्छी वेल्डन बनाइए, यानी उसमें आप सैंड की मकदार ज़्यादा रखिए ताकि ये वेल्डन मिट्टी बने। और जो भी पॉट हो उसके आप नीचे ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए। इससे कि ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो फिर भी प्लांट ख़राब हो जाएगा। मनी प्लांट तो फिर भी थोड़ी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये ओवर वाटरिंग ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें इसकी वही मनी प्लांट वाली हैं। बिल्कुल वैसे ही आप इसको कट करके लगा सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कि मैंने बिल्कुल ऐसे इसको लगाया हुआ है। इसको मैंने प्रोपगेट किया है, एक पोर्शन इसका कट किया, काट के मैंने इसको बिल्कुल वैसे ही लगाया और देखिए अब ये लग चुका है, काफ़ी अर्से लगा हुआ है और अब ये बड़ा भी हो गया है। अब मैं इसको कुछ देर से बाद कोकोआ की स्टिक पे चढ़ा दूँगी। और ये देखिए एक दूसरा भी लगाया हुआ है मैंने 3-4 जगह लगाए हुए और भी लगाए हुए दूसरी तरफ। तो मैंने कहा 2 प्लांट आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये भी है, अभी इसके लिए वैसे है, लेकिन अब यहाँ से देखिए इसमें वही पैटर्न आना शुरू हो गया है, कट कट से आने लग गए हैं। तो आप इसको ईजिली प्रोपेगेट कर सकते हैं। एक भी प्लांट इसके कट कीजिए, जिस तरह से आप उसको मनी प्लांट को लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप लगा दीजिए। और इसको पानी में ही प्रोपेगेट कर सकते हैं, आप पानी में भी लगा सकते हैं। पानी में लगा के इसकी रूट्स अच्छी आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिए। और समझिए आप कोकोपीट की मकदार ज़्यादा होगी कोकोपीट की, तो फिर आपका प्लांट जल्दी रूट जो है जल्दी से फैल जाएंगी और ईजिली ग्रो कर लेंगे उसके अंदर। अच्छा, इस प्लांट को वैसे तो हम हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हैंगिंग बास्केट में नीचे की तरफ मूव करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। कोई कीड़े वगैरह इस पर नहीं आते। वैसे अगर आप फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप हर 15 डेज से करते हैं तो बिल्कुल आप इस पर भी कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप 15 डेज से अपने सब प्लांट में फर्टिलाइज़ करते हैं तो आप इस पर भी कर दीजिए, गैप दे दीजिए, तब भी कोई मसला नहीं होता है। बहुत आराम से ग्रो करता रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप अपने प्लांट अगर बड़ा प्लांट आपका होता चला जाएगा तो आप उसको बड़ी स्टिक पे चढ़ाएगा, ये काफ़ी ऊंचा जाता है। मैंने देखिए आपको स्टिक पे लगाना एक प्लांट सिखाया था, ये वाला आपको याद होगा, ये हमने स्टिक पे लगाया था। और जैसे जैसे ये स्टिक पे ऊपर चढ़ता चला जा रहा है आप इसके लीव्स देखिए माशाल्लाह से कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। देखिए आप लीव इसके
मेरे हाथ से भी बहुत बड़े बड़े इसके लीव्स हो गए माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक आता हुआ जा रहा है ये, तो बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो कर रहा है। और ये मैंने आपको लगाना सिखाया था, देखिए याद होगा आपको, हमने लगाया था। अब इसकी सारी रूट्स जो है वो देखिए इसके अंदर पेनिट्रेट हो गई है, अंदर चली गई है। देखो आपको, ये देखिए ये सारी अंदर चली गई और यहाँ से भी ले रही है, इसीलिए अब इसकी ग्रोथ देखिए माशाल्लाह। ये छोटी हो गई स्टिक और अब ये और ऊंचा हो गया। अब मैं सोचूँ हूँ पीछे से एक और कोई स्टिक लंबी लगा दूँ इसी तरह से, वरना तो इसकी जो है वो स्टिक छोटी लग रही है मुझे, इसीलिए इसकी स्टिक जो लगाई है वो काफ़ी बड़ी लगाई है। आप देखिए यहाँ तक लगाई है मैंने, ताकि ये ऊंची रहे। और इसमें अभी इसकी भी रूट्स जो है वो अंदर चली गई हैं, बिल्कुल वही पैटर्न से मैंने लगाई है। इससे मैंने आपको ये लगाना सिखाया था, उसी तरह मैंने इसको भी लगाना सिखाया है। तो लंबी स्टिक लगाने से फ़ायदा ये होता है कि मुझे प्लांट ऊपर चढ़ता चला जाता है, तो ऊपर तक चलाएगा, उसके बाद मैं इसको नीचे की तरफ मूव कर दूँगी। लेकिन देखिए ये मैंने छोटी स्टिक, उसमें मेरे पास थी, बड़ी स्टिक नहीं थी, तो देखिए मैंने छोटी में लगा दिया। और लेकिन अब देखिए आप, ये स्टिक भी छोटी हो गई है और ये माशाल्लाह से आप इसके लीव्स देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं ना, है ना। तो अच्छी आप वेल ड्रेन सॉइल बना के अच्छी तरीके से भी प्लांट को रखते हैं और शेडी एरिया में रखते हैं। क्योंकि जो कटिंग मैंने लगाई है मैंने शेडी एरिया में रखी थी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, हल्का हल्का पानी डाला है, हल्का हल्का मॉइस्ट रखा है, तो उससे आप देखिए ये प्लांट बहुत तेज़ी से लग गए हैं। इसी तरह आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, इस प्लांट की मैं और बात बताऊँ आपको कि हाँ, एक तो आपको कॉर्क स्टिक पे ज़रूर चढ़ाइए, ये इसमें काफ़ी अच्छा रहता है और ये हैंगिंग बास्केट्स में लग जाता है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पानी में भी आप लगा सकते हैं। तो वही सारी बातें हैं जो मनी प्लांट की होती है, वैसी होती है बिल्कुल। मनी प्लांट को भी अगर आप देखिए लगाते हैं तो ये कितना अच्छा ग्रो करता है। तो मैं कहूँगी कोको कॉर्क स्टिक ज़रूर आप चढ़ाइए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए आप इतना है। अच्छा, मेरा प्लांट जो है, जो आप पूछेंगे कितने कितने में उसका है, तो ये मेरा प्लांट जो है बस इस स्टिक पे चढ़ाए हुए 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो चुके हैं इसके अंदर चढ़ाए हुए और अब देखिए यहाँ से ये यहाँ तक आ चुका है, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो आप बस इसकी इसी तरह केयर कर सकते हैं कि आप इसको जो मैंने आपको बताया आप वैसे कीजिए और करके स्टिक पे चढ़ाइए और काफ़ी अच्छा प्लांट है। जो कराची में ये प्लांट, इतना बड़ा प्लांट जो इस तक मिल रहा है, जो आप देख रहे हैं कि इस तरह के ये 14 इंच के पॉट में लगा हुआ हो और इतना ऊँचा हो, तो मेरा ख्याल है वो मिल रहा है 300 साढ़े 300 रुपये में ये प्लांट जो है। और अगर हम इसकी छोटी सी ब्रांच कहीं से लाते हैं और आराम से लगा लेते हैं तो भी हमें सस्ता ही पड़ता है। इसको करके स्टिक जो होती है ये मेरे ख्याल 90 या 120 की मिलती है, इस तरह की मिलती है। काफ़ी अर्से पहले मैंने ली थी तो मुझे याद भी नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको लगाइए और बस आप इसको फर्टिलाइज़ भी इसी तरह कीजिए जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर ईज़िली आपके घर में प्लांट ग्रो करता रहेगा। तो मैंने सारे ही देखे पीछे जितने भी प्लांट्स आप लगाए हैं वो सारे मैंने कोको के स्टिक पे चढ़ाए हैं। तो उससे फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि एनर्जी जैसे मैं बताया मिलती रहती है, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।